करने वाली समाजवादी पार्टी है। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि बसपा को वोट देना मतलब भाजपा को वोट देना। अच्छा, एक चीज बता दीजिए, आप भी देखे होंगे और ये पूरा उत्तर प्रदेश नहीं पूरा देश देखा है कि जिस भारतीय जनता पार्टी के मंच पर आज तक निमंत्रण के बाद भी बहुजन समाज पार्टी की मुखिया नहीं चढ़ी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मंच पर समाजवादी बाप बेटे दोनों लोग नतमस्तक होते हुए मिले होंगे। तो यह है पहचान बहुजन समाज पार्टी की, और इसीलिए खून का आखिरी कतरा भी बहन जी के लिए समर्पित है। मैं यूं ही नहीं समर्पित हूं कि जो हमारी मुखिया भारतीय जनता पार्टी के मंच पर थूकने के लिए तैयार नहीं है, उस मंच पर आप नमन कर रहे हैं। और जो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, तो सदन में मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री बना रहे थे, आज मंच पर शिवपाल यादव प्रधानमंत्री बना रहे हैं, बीजेपी को जिता रहे हैं। खुले शब्दों में उनका बयान अखबारों में देखे होंगे आप। और बी टीम हम है, बुरा जो ढूंढन में चला बुरा न मिलियो कोई, और जो तन झाके वापियो मुझसे बुरा न कोई। समाजवादी कोई पार्टी नहीं है। अभी आप देख लीजिए, समाजवादी में 5 यादव लड़ रहे हैं और वो भी मुलायम सिंह यादव के परिवार के लड़ रहे हैं, ठीक। लेकिन बहुजन समाज पार्टी 5 चौहानों को, 2 सोनकर को, 23 मुसलमान को, इसके बाद आहिर को भी 5 टिकट उन्होंने देकर यह सम्मान देने का काम किया है। और यह साबित कर दिया है कि अगर 85% का कोई दल है तो वह बहुजन समाज पार्टी है, अगर कोई नेता है तो बहन कुमारी मायावती जी है। सपा वाले ये कह रहे हैं कि जो बसपा कैंडिडेट उतार रही है वो समाजवादी पार्टी को हराने के लिए ऐसे कैंडिडेट उतारे जा रहे हैं। अच्छा साथी, एक चीज बता दीजिए, चुनाव हम भी लड़ रहे हैं, चुनाव वो भी लड़ रहे हैं, तो वो दरोगा सरोज को मैं कहूं कि ये इंदु चौधरी को हराने के लिए उतारी है, तो ये भी तो बात उनके पर लागू हो सकती है जी। और हम राजनीतिक दल ही नहीं, राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में है। एक राजनीतिक दल वो है जो एक गांव का है, और एक राजनीतिक दल वो है जो शहर का है। तो ये बताइए, गांव की प्रधानी लड़के हम प्रधानमंत्री बन सकते हैं? प्रधानमंत्री बनने के लिए देश भर में चुनाव लड़ना पड़ेगा, और देश भर में चुनाव लड़ने के लिए आपके पास संगठन होना चाहिए। वह संगठन बहन जी के पास है, और देश भर में बहन जी चुनाव लड़ रही है। अखिलेश यादव तो कांग्रेस पार्टी की मदद कर रहे हैं, ये चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी उस कांग्रेस पार्टी की मदद कर रहे हैं। यदि कांग्रेस पार्टी ईमानदारी से संविधान के आधार पर देश चलाई होती तो आज भारतीय जनता पार्टी का उदय ही नहीं होता। यदि ये चाहती कि ये SC BC शिक्षित हो जाए और सही व्यवस्था देती, अगर हमारा समाज पढ़ा लिखा समझदार होता तो ये धर्म आडंबर में नहीं फंसता और भारतीय जनता पार्टी जैसे दल का उदय ही नहीं हो पाता। आज हमारे मोस्ट बैकवर्ड समाज के लोग, बैकवर्ड समाज के लोग, दलित समाज के लोग जो धर्म आडंबर के नाम पर फुसलाए जा रहे हैं, बहलाए जा रहे हैं, तो शिक्षा की कमी एक मूल आधार है, शिक्षा की कमी। और आप लोगों से मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि इस दलित और पिछड़े समाज को आप लोग जहाँ तक हो सके इस बात के लिए प्रचारित करिए कि आप लोग धर्म आडंबर में न फंसकर आप संविधान की व्यवस्था पाने के लिए आपको हाथी का बटन दबाना पड़ेगा, तभी आप संवैधानिक, क्योंकि बहन जी एक नेता हैं जो कानून का राज चलाती हैं, वह सिर्फ इकलौती बहन कुमारी मायावती है, दूसरा कोई नेतृत्व इस देश में बचा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को हाथी वाला बटन दबाना चाहिए, क्योंकि नेता बहन कुमारी मायावती है और इकलौती जो पूरे देश में अगर व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो अकेले प्रभाव रखती हैं देश में, तो वह बहन कुमारी मायावती हैं। इसीलिए खून का आखिरी कतरा बहन जी के लिए समर्पित है। दादा साथियों, मैं निरंजन सिंह बहुजन साथी चैनल के माध्यम से हमेशा ग्राउंड रिपोर्ट आपके बीच रखता हूं। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप बहुजन साथी चैनल को आर्थिक मदद करें, जिससे कि हम यूं ही निरंतर ग्राउंड पर डटे रहें। आप हमें स्क्रीन पर
दिख रहे क्यूआर कोड यूपीआई आईडी बहुजन साथी @YBL के जरिए मदद भेज सकते हैं।